चिराग जी का भी बयान आया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। तो चिराग जी का आप एफिडेविट देखेंगे जो लोकसभा में उन्होंने एफिडेविट दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 10 या 11 फैक्ट्री के मैं मालिक हूँ। तब चिराग जी को आज मिर्ची क्यों लग रही है? एक तरफ बोलते हैं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, और दूसरे तरफ कोटा की जब बात होती है, वर्गीकरण की जब बात होती है, तो इन्हें मिर्ची लगती है। कह तो रहे हैं कि लगातार मोदी जी से बातचीत कर रहे हैं, हमारी बात को मोदी जी मान भी रहे हैं। मतलब वही तो कह रहे हैं कि मारे सिपाही नाम हवे हवलदार का। जो आज मोदी जी जो झुके हैं वो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जो तमाम हमारे नेता हों। तो चिराग जी जब कहते हैं कि हमारी बात प्रधानमंत्री जी मानते हैं, तो चिराग जी को बोलिए ना कि जो रिजर्वेशन है उसको अनुसूची में शामिल कर ले, 9वीं सूची में शामिल कर ले। चिराग जी को बोलिए जब प्रधानमंत्री जी इतना उनका सम्मान करते हैं, तो अभी तक रामविलास पासवान का भारत रत्न की उपाधि क्यों नहीं मिला? यदि चिराग जी की बात मानते हैं प्रधानमंत्री जी, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे भाई। आदरणीय जीतनराम मांझी जी पूर्व में भी कह चुके हैं कि मुझे रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज रिजर्वेशन के तहत वो केंद्र में मंत्री बन बैठे हैं और रिजर्वेशन के तहत वो गया लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए और उन्हें जनरल सीट से चुनाव लड़नी चाहिए। काहे लड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने घोषणा कर रखा कि मुझे आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। ये पर्दे के पीछे ये लोग जो बहुजनों को ये कर रहे हैं, ये लोग छालिया लोग हैं। ये लोग छालिया लोग हैं। कौन लोग? आप समझ जाइए ना। छालिया डर रहे हैं क्या सर? नहीं, मैं किसी से डरूंगा कैसे? कौन छालिया लोग है? और कौन? जो छालिया लोग है जो कहता है कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, मुझे संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। हाँ, तो ये सब छालिया सब है। ये सब कोटा में कोटा, ये जो मैं तो कह रहा हूँ ना, कोटा में कोटा क्यों? वर्गीकरण क्यों भाई? बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में छुआछूत और बराबरी का ये रखा है ना। आर्थिक आधार पर कभी रिजर्वेशन नहीं हुआ। कह रहे हैं कि अब दलित समाज में छुआछूत होता कहाँ है? अब सब लोग तो जाग चुके हैं, सब लोग पढ़ लिख चुके हैं, सब लोग अच्छे नौकरी ले रहे हैं। शायद कुछ लोग धृतराष्ट्र बन गए हैं। जीतनराम मांझी जी की जिस तरह घटना घटी मधुबनी में, जिस तरह महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ उन्हें मंदिर से बाहर रखा गया, पूर्व राष्ट्रपति जी को भी मंदिर में हिलने नहीं दिया गया, जिस तरह राजस्थान में एक दलित युवक को घोड़ी से उतार दिया गया, अभी भी छुआछूत है। ये अभी उनको गांव के समाज के अंदर झांकना पड़ेगा, अंदर तक जाना पड़ेगा। हाँ, तभी उन्हें पता चलेगा। लेटरल एंट्री पे सर आपका क्या ख्याल है? ये बिल्कुल गलत हुआ है। और विपक्ष फैसला वापस ले लिया। नहीं भाई, फैसला का चिराग जी के कहने पर और जीतनराम मांझी के कहने पर ये वापस ले लिए हैं क्या? कि हम बातचीत किए हैं, उसके बाद यह प्रतिक्रिया जो सामने से आई कि वापस ले लिया गया इसको। अरे ये लोग चित भी मेरी या पट भी मेरी हैं, चिट भी मेरी या पट भी। आज जो है भारत में पूर्णतः बंदी इसीलिए क्योंकि आपको बता दें कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि अब जो है अनुसूचित जाति में आरक्षण को जो है क्लासिफिकेशन किया जाए और उसमें जो है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर लागू किया जाए। जैसे क्रीमी लेयर तो पहले ही इसको हटा दिया गया, मोदी जी कहें कि हम इसको हटा देते हैं, लेकिन जो क्लासिफिकेशन की बात की गई उस पर जो है बहुजन समाज के लोग बहुत आहत हुए और आज जो है सड़कों पर जनसैलाब देखने के लिए मिला और पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर लाठी चार्ज किए, बेरहमी तरीके से पीटा गया, जबकि शांतिपूर्ण तरीके से जो है लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे। बातचीत करेंगे हमारे साथ राजद से नेता जो है साधु पासवान जी हैं। क्या कहिएगा सर, आज जो है लोगों को दौगा करके मारा गया? देखिए, मैं सबसे पहले इसकी निंदा करता हूँ। अपने हक हकूक़ की मांग को लेकर शांतिपूर्वक लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये बाबा साहब अंबेडकर ने हम लोग को अधिकार दिया है और बिहार सरकार के प्रशासन के द्वारा, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, चाहे युवा अपने हक हकूक़ के मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करे, या चौकीदार दफादार अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन करे, या हम
संविधान जो अभी जिस तरह माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित हुआ कोटा में कोटा, मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूं, लेकिन दूसरी तरफ मैं उनके आदेश का हम लोग बहुजन के साथी लोग हम लोग विरोध करते हैं। विरोध तो हुआ सर, उसी में तो सब लोग लाठी खाए आज। तो मैं तो वही करा, अपना अधिकार को यदि ये बिहार सरकार यदि चाहती तो उनके शासन के लोग, सत्ता में बैठे लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनसे वार्तालाप भी कर सकते थे और हमारी बातों को केंद्र की सरकार तक पहुंचा सकते थे, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। आप एनडीए की बात कर रहे हैं कि बातचीत कर सकते थे, ठीक है, सरकार से, तो उसमें दो गद्दावर नेता दलित, एक चिराग पासवान है, एक मांझी। तो मांझी तो पहले ही समर्थन कर चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान कहें कि हम बातचीत किए तो जिसमें क्लासिफिकेशन हुआ उसमें जो क्रीमी लेयर की बात की गई थी तो वह जो है हटा दिया गया है। तो लगातार वो भी तो बातचीत कर ही रहे हैं। कौन बात कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब ये जो भी कल वाले घटना बोल रहे हैं ना, कौन ये लिटर क्या है? नहीं, अभी जो आरक्षण पे बात कर रहे हैं जिसमें कहा गया था कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर उसमें लागू किया गया। कोटा में कोटा बोलिए ना, हाँ कोटा में कोटा। ये जो मैं तो कह रहा हूँ ना, कोटा में कोटा क्यों, वर्गीकरण क्यों भाई? बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में छुआछूत और बराबरी का ये रखा है ना। आर्थिक आधार पर कभी रिजर्वेशन नहीं हुआ। अब कह रहे हैं कि अब दलित समाज में छुआछूत होता कहाँ है? अब सब लोग तो जाग चुके हैं, सब लोग पढ़ लिख चुके हैं, सब लोग अच्छे नौकरी ले रहे हैं। शायद कुछ लोग धृतराष्ट्र बन गए हैं। हाँ। जिस तरह मांझी जी की जिस तरह घटना घटी मधुबनी में, जिस तरह महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ उन्हें मंदिर से बाहर रखा गया, पूर्व राष्ट्रपति जी को भी मंदिर में हिलने नहीं दिया गया, जिस तरह राजस्थान में एक दलित युवक को घोड़ी से उतार दिया गया, अभी भी छुआछूत है। ये अभी उनको गांव के समाज के अंदर झांकना पड़ेगा, अंदर तक जाना पड़ेगा, हाँ, तभी उन्हें पता चलेगा। और जहाँ तक दो केंद्रीय मंत्री की सवाल है, आदरणीय जीतनराम मांझी जी पूर्व में भी कह चुके हैं कि मुझे रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज रिजर्वेशन के तहत वो केंद्र में मंत्री बन बैठे हैं और रिजर्वेशन के तहत वो गया लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए और उन्हें जनरल सीट से चुनाव लड़नी चाहिए। चाहे लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर रखा कि मुझे आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि वो संपन्न दलित बन गए हैं। तो चिराग पासवान जी भी बोले, चिराग जी का भी बयान आया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। तो चिराग जी का आप एफिडेविट देखेंगे, जो लोकसभा में उन्होंने एफिडेविट दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 10 या 11 फैक्ट्री के मैं मालिक हूँ। तब चिराग जी को आज मिर्ची क्यों लग रही है? एक तरफ बोलते हैं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, और दूसरे तरफ कोटा में कोटा की जब बात होती है, वर्गीकरण की जब बात होती है, तो इन्हें मिर्ची लगती है। कह तो रहे हैं कि लगातार मोदी जी से बातचीत कर रहे हैं, हमारी बात को मोदी जी मान भी रहे हैं। मतलब वही तो कह रहे हैं कि मारे सिपाही नाम हवे हवलदार का। जो आज मोदी जी जो झुके हैं वो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जो तमाम हमारे नेता हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों या अन्य और कोई हों, ये लोगों ने कानून बना, उस पर ये लोगों ने धावा बोला कि ये कानून नहीं बननी चाहिए, है ना। कि बहुजन के लोग, इसका मतलब सरकार चाहती है, केंद्र सरकार, कि बहुजन के लोग शौचालय में काम करें, शौचालय में बैठे, उसका मंशा यही है ना। तो चिराग जी जब कहते हैं कि हमारी बात प्रधानमंत्री जी मानते हैं, तो चिराग जी को बोलिए ना कि जो रिजर्वेशन है उसको अनुसूची में शामिल कर ले, 9वीं सूची में शामिल कर ले। चिराग जी को बोलिए, जब प्रधानमंत्री जी इतना उनका सम्मान करते हैं, तो अभी तक रामविलास पासवान का भारत रत्न की उपाधि क्यों नहीं मिला? यदि चिराग जी की बात मानते हैं प्रधानमंत्री जी, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे भाई। मानते तभी तो अपने आप को हनुमान बताते हैं।
तब हनुमान बता रहे हैं, तो आज हनुमान कहाँ चले गए? क्या आज उनके भी लोग भी आज धरना प्रदर्शन पर लोग आ गए? जब मानते हैं, जब चिरागे जी का प्रधानमंत्री जी बात मानते हैं, तब तो उनके लोगों को धरना प्रदर्शन पाना नहीं चाहिए। तब फिर कोर्ट में रिव्यू पटिशन क्यों करते हैं? उन्हें रिव्यू पटिशन नहीं करना चाहिए। उन्हें तो बहुजनों की मान सम्मान के लिए जीतनराम मांझी जी को और ये दोनों नेता को तो कैबिनेट से इस्तीफा देकर बहुजनों की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेटरल एंट्री पे सर आपका क्या ख्याल है? ये बिल्कुल गलत हुआ है। और विपक्ष फैसला वापस ले लिया। नहीं भाई, फैसला का चिरागे जी के कहने पर और जीतनराम मांझी के कहने पर ये वापस ले लिए हैं क्या? कि हम बातचीत किए हैं, उसके बाद यह प्रतिक्रिया जो सामने से आई कि वापस ले लिया गया इसको। अरे ये लोग चित भी मेरी या पट भी मेरी, हैं? चिट भी मेरी या पट भी मेरी। लगातार ये विपक्ष के लोग हल्ला नहीं बोलते। लगातार इस तरह का कानून लाया जा रहा है, लगातार इस तरह से भर्ती की जा रही है। क्या मंशा है बीजेपी का? बीजेपी का शुरू से मंशा है कि जो समाज के जो वंचित समाज हैं उनको परेशान करो। परेशान करने का मंशा है। हाँ, तो यही समाज तो उनको वोट देकर के वहाँ भेजी है। यही समाज तो उनको वोट देकर के वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुजन के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि सत्ता में आवे। हाँ। एक सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, तो 10% से सिर्फ जो है उनका सरकार बन गया केंद्र में। अब हमारे जो समाज के लोग जो अभी नहीं समझ रहे हैं, हाँ। जो बरगलाते हैं, कुछ नेता लोग हैं, हाँ, कि बरगला रहे हैं हमारे समाज को, लेकिन हमारे समाज के लोग अब सब समझ गए हैं कि हमारा ये रक्षक नहीं, ये हमारा भक्षक है। आखिरी सवाल है सर कि भारत तो आज पूर्णतः बंद है, क्या लगता है अब जो सुप्रीम कोर्ट यह फैसला वापस लेगी? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ये पर्दे के पीछे ये लोग जो बहुजनों को ये कर रहे हैं, ये लोग छालिया लोग हैं। ये लोग छालिया लोग हैं। कौन लोग? आप समझ जाइए ना, छालिया। डर रहे हैं क्या सर? नहीं, मैं किसी से डरूंगा कैसे? कौन छालिया लोग है? और कौन? जो छालिया लोग है, जो कहता है कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, मुझे संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। हाँ, तो ये सब छालिया सब है ये सब। चलिए, तो हमारे से साधु पासवान जी थे, आरजेडी से नेता हैं, तेज तराज नेता हैं। इनका साफ तौर पर अपने वक्तव्य सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन सब मामलों को लेकर के? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हर्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।